खुशियों वाले घर में अचानक सफे मातम बिछ गया। जहां पर थोड़ी देर पहले कैके थे, दूल्हा बारात की तैयारियां कर रहा था, तो अचानक खुशियों भरे घर में ऐसी खबर मिली कि पूरे घर में सफे मातम बिछ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होगे खुश हो गए, आबाद हो गए। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मुहम्मद नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त नूर जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज फीचर। मुझे समझ, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर कर दो। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाएगा। आप कंजूसी से काम ना लीजिएगा। दोस्तों, दिन बंधे जाते हैं और बड़ी धूमधाम से जो है ना वो शादी की तैयारियां होती हैं। दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए मनपसंद ड्रेस ले रहा होता है और अक्सर जो दूल्हे की फैमिली वाले हैं वो साथ दुल्हन की फैमिली को भी लेकर जाते हैं। शॉपिंग हो रही हैं, कार्ड तकसीम हो गए हैं, मेहंदी की रस्म हो गई है, मानियां हो गई हैं और अब दिन था बारात का, जिस दिन बारात को लेकर जाना था दुल्हन को लेने के लिए। और दूल्हे साहब के भी दिल में जो है ना वो लड्डू फूट रहे थे और बहनें जो थी वो वहां पर नाच रही थी, गा रही थी। भाइये जो थे और वहां पर ढोलक पे ताप पे जो है ना सारे खुशियां मना रहे थे। और वो बारात जो है ना और साथ कह रहे थे जी कि जल्दी करो, बारात लेट ना हो जाएगी, वहां पर दुल्हन वाले इंतजार कर रहे होंगे। और इधर से दूल्हे साहब ने जो है ना वो पैसे देकर आदमी भेजे थे जो कि दुल्हन को जाओ और उसका मेकअप कराने ब्यूटी पार्लर लेकर जाओ। और दुल्हन साहब गाड़ी पे बैठ के मेकअप कराने के लिए निकल चुकी थी और इधर खुशी के सदमाने बज रहे थे। ये दोस्तों जो हुआ है वाकया, ये उकाड़ा में हुआ है, जहां खुशियों भरे घर में पल भर में वीरान हो गया। मेहंदी की महफिल सजने ही वाली थी, ढोलक के ताप पर कहके गूंज रहे थे, हर तरफ खुशियों का समा था, मगर अचानक एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। दुल्हन जो है ना वो यहां से जब निकली है अपने जो है ना मेकअप कराने के लिए, तो पता है आपको आजकल आई जी के दूल्हे वाले ही पैसे देते हैं और दुल्हन जो मेकअप कराती है। और दूल्हे साहब ने पैसे दिए कि जाओ और तुम जो है ना मेकअप करा लो, मेरी दुल्हन और ज्यादा खूबसूरत हो जाए। तो जब वो वहां पर गई है तो इसे क्या पता था कि दुल्हन के आशिके नामराद वहां पर पहले ही इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही दुल्हन जो है ना वहां से उतरी है और उसके साथ वालों ने, तो वो जो है ना जिस पार्लर का उन्होंने पहले ही मामला फिक्स किया होता, वहां से ही जो दुल्हन साहबा के आशिक थे वो उसको बैठाते हैं और वो रफू चक्कर हो जाते हैं। जो साथ गए हुए थे वहां पर वो सलोन में जो है ना वो तैयारी करें, इतने में दूल्हे साहब को भी जो है ना वो फोन करता है जी कि कितनी देर है, क्या हुआ है। लेकिन वो कहते हैं जी दुल्हन साहब गए हुए और हमें जाने की इजाजत नहीं है। जब काफी देर गुजरती है तो वो कहते हैं जाकर देखो ना हुआ क्या। जब अंदर देखते हैं तो वो जो ब्यूटी पार्लर वाली है वो कहती है जी कि मैं तो आपको फोन करने वाली थी कि आपके किधर गई दुल्हन, दुल्हन तो आपकी आई नहीं है। वो कहते हैं जी कि हमने तो यहाँ पर उतारा है। लेकिन ऐसे कम अकल थे जो वहां पर उतारने वाले, वो उसके साथ अंदर नहीं गए और वहां पर ही जो है ना उसका दूल्हा इंतजार करता बैठा रह गया और वो अपने आशिक के साथ निकल कर चलेगी। शादी वाले घर में जब ये पता चलता है तो वहां पर सफे मातम भेज जाती है और उनके लिए जो है ना ये एक बड़ा इंतहाई शर्मनाक वाकया हो जाता है। उधर जो है ना जो लड़की वाले वहां पर रोना पीटना शुरू हो जाता है, उधर लड़के वालों के भी। और घर वाले जो होते हैं लड़की वाले वो जो है ना सख्ते में पड़ जाते हैं, क्या करें, किस तरह हम लोगों को मुंह दिखाएं। और जो वहां पर मेहमान आए हुए थे वो सारे जो है ना उनको किस तरह हम अपना जो है ना चेहरा लेकर जाएं, क्या बताएं। और अजीब सूरत हाल बन गई थी। इधर दूल्हे वाले जो थे ना वो अपना चेहरा छुपा रहे थे कि दुल्हन, क्योंकि वो जो जेवर वगैरह था वो भी उनके पास था, वो जेवर भी दूल्हे का ले गई, वो पैसे भी ले गई, सारा कुछ लेकर वो जो है ना, क्योंकि आजकल हो गया ना जो जाते हैं जी और जाकर वहां से दुल्हन सारा कुछ पहन पून कर आती है और आकर जो है ना वो जो तकरीब हो रही है उसमें शामिल हो जाता है और ये बताया जाता है जी ये ससुराल वालों ने डाला है, ये मैके वालों ने डाला, सारा कुछ। लेकिन तब तक दुल्हन ने जो है जेब तन किया होता है क्योंकि जी मेकअप खराब ना हो जाए। और सो दुल्हन वो जेवर भी लेकर गई, पैसा भी लेकर गई, इज्जत भी। और उसके बाद दूल्हा साहब जो है ना वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं। आपने पहले भी वीडियो साथ पीछे देखी होगी और अभी भी जो है ना वो कह रहे हैं जी कि मेरी जो है ना इज्जत खाक में मिला दी, मेरे लाखों का नुकसान हो गया, मुझे इंसाफ दिया जाए। ये वाकया जो है ना कई सवालात को दोस्तों जन्म देता है। इससे कुछ दिन पहले भी एक वाकया हुआ है जहां पर एक लड़के ने जो है ना अपने कजन को जो है ना ब्यूटी पार्लर में मार दिया और खुद उसने भी अपने गले में तेजदार आला फेर दिया। किस तरफ दोस्तों हमारा माशरा चल निकला है, क्या हुआ है। पहले तो ये माँ बाप को देखना चाहिए कि हमारी बेटी की मर्जी किधर है।
हमारे बेटे की मर्जी की तरह, उसके बाद ही आप ऐसा करें। आप बेढंग जोड़ जोड़ते हो, जबरदस्ती के जोड़ जोड़ते हो और फिर ऐसा ही होता है। और अक्सर ऐसी लड़कियां भी हैं कि वो ऐसी मिसिन्नी बनी रहती हैं, माँ बाप को कुछ कहती नहीं है और अब माँ बाप की इज्जत को खाक में मिला के चली गई। उनके जो जेवर वगैरह थे दूल्हे के वो भी लेकर चली गई। अल्लाह ही रहम करे। आप लोगों से भी यार इस वीडियो को शेयर करें, जिस किसी को पता चले तो चलो उस दूल्हे को अगर कोई जानता है तो उस बेचारे दूल्हे तक कम से कम उसके जेवरात तो पहुंचा दे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।